जुग जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पवित्र चरणों में विसाखी का पवित्र दिहाड़ा मनाने वास्ते संगत बहुत सारी संगत सुबह तो लैके महापुरुषों के चरणों में नतमस्तक होने वास्ते आ रही है। बहुत सारिया संगत स्नान करके चले गई ने, बहुत सारी संगत आ रही है। तो ये दिहाड़ा पवित्र दिहाड़ा सारिया धर्मों के अंदर बड़े सत्कार के नाल मनाया जाता है। ये हिंदू धर्म के विच बहुत बड़ी श्रद्धा के नाल मनाया जाता है, क्योंकि बहुत सारिया तत्थ इसके नाल जुड़े हुए हैं। महापुरुषों के दसन मुताबिक जो सृष्टि की साजना हुई है, विसाखी के दिन तो ही साजना की गई। उस तो बाद सिख धर्म के भी बड़े बड़े भाई मनी सिंह वालिया की शहादत वो भी इसे ही दिन के नाल संबंधित है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने अपने गुरसिखां नूं हुक्म कीता सी, जिहड़े गुरसिख हैं गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी मनण वाले, उन्होंने हुक्म किया सी भाई जिहड़े हिंदू त्यौहार मनाते हैं तुसी भी मनाया करो। तो दिवाली का त्यौहार हिंदू धर्म नाल संबंधित सी। वो त्यौहार छेवें पातशाह जी गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज दिवाली वाले दिन दरबार साहिब श्री अमृतसर साहिब पहुँचे सन कि गुरसिखां ने भेज के वो दीवे जगाए सन। उस तो बाद होली का त्यौहार सी, जिहड़ा सतयुग तो लैके हिंदू धर्म के लोग मनाते सन, प्रहलाद भगत के नाल संबंधित है। वो त्यौहार भी साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने अपने गुरसिखां नूं मनाउण की हिदायत की सी। दशहरे का त्यौहार है, त्रेते युग का त्यौहार सी, जिन्हों हिंदू बड़े प्यार के नाल श्रद्धा नाल मनाते हैं। उस वो भी दिन त्यौहार मनाना जिहड़ा सी गुरसिखां वास्ते, जदों गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने हजूर साहिब जी की पवित्र धरती तो बंदा सिंह बहादुर नूं पंजाब की धरती से साहिबजादियों का बदला लैण वास्ते भेजा सी, और साहिबां के हुक्म नूं रजाउंदा होया बाबा बंदा सिंह जी सरहद की हेठ हेठ खड़का के एक चिट्ठी देख के साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज को भेजी। वो चिट्ठी लैके दो सिख हजूर साहिब की धरती से पहुँचे। जिस दिन वो सिख पहुँचे उस दिन दशहरे का दिन सी, और सिखा ने सरहद फतेह की खुशी के हजूर साहिब की धरती से दशहरे वाले दिन बहुत खुशी मनाई, और गुरसिखां नूं कहा भी तुसीं भी दशहरे का दिन मनाया करो। विसाखी का त्यौहार हिंदू मनाते सन, अज भी बहुत सारे लोग बड़े बड़े धार्मिक स्थान ने, हरिद्वार है, कुरुक्षेत्र है, जगन्नाथपुरी है, उज्जैन है, इलाहाबाद है, सारिया तीर्थों पर हिंदू लोग स्नान कर जाते हैं और बड़ी श्रद्धा के नाल इस दिन मनाते हैं। तो साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने अपने गुरसिखां नूं अनंदपुर साहिब होला महला अते आईयां हुई संगतां नूं हुक्म कर दिता सी, भाई इस बार विसाखी के दिन ते भी संगतां ने पहुँचना है। साहिबां का हुक्म पा के बहुत सारिया संगतां विसाखी के मौके पर भी पहुँचियां। सिख इतिहासकारों के दसन मुताबिक 80,000 का घट दसिया है। भावें उस वेले साइंस बहुती तरक्की में नहीं सी,
ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਤੰਗੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇ, ਪਤੰਗਾ ਅਕਸਰ ਲੈਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਚਲਾ ਤਾਂ ਭਿੱਜੇ ਕੰਬਲੀ ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ, ਭਿੱਜੋ ਸੱਜੋ ਕੰਬਲੀ ਅੱਲਾ ਵਰਸੋ ਮੇਰੋ, ਜਾਏ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸੱਜਣਾ ਟੁੱਟਾ ਮਾਹੀ ਮੇਰੋ, ਚੱਕੜ ਚਾਂਗੀ ਮੀਂਹ ਵਰਸੇ ਧੀ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ, ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋਵੇ ਬੌਖਾਰਾ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਲੰਘ ਗੁਰੂ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਬਾੜੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਣੇ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਠਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਾਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੂਟੀਆਂ ਪੱਧਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਢੇਰੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਜੇ ਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪਏ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪਏ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹੀ ਪੇਪਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਘੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਦਾਰਥ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਪੇਪਰ ਪਾ ਕੇ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਪੇਪਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੇਪਰ ਪਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਬਖਸ਼ੀ। ਉਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਨ ਮਨ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਵਰਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਾ ਭਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਿੱਖ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਮੇਧ ਜੱਗ ਕਰਦੇ ਸੀ।
सतयुग में हाथी मेद जग होया, त्रेते में गैंडा मेद जग होया, दुआपर में घोड़ा मेद जग होया। गैंडा मार होम जग कीए देवतियां की बाणी। उन्होंने समयां में देवतियां परमेश्वर को खुश करने वास्ते इन्हां दीयां बलियां दिंदे सन। पर जदों निरंकार को पेपर पाया गया तो ये मेद जग कीते सन, उन्हां विचों जिहड़े पास हो गए रह गए, पास होके चले गए, जिहड़े रह गए रह गए। असीं तुसीं उदों दे तुरे आ, जिन्ने तुसीं बैठे हो सारे उदों दे तुरे आ। साडे देखदे त्रेते सतयुग दुआपर सब लंघ गए। महापुरुष कहते भाई असीं फेर रह गए हैं, चौथा युग आ गया। हुण गुरु नानक साहब जी महाराज का समा है, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज का समा है। फिर गुरु नानक साहब जी ने अजे तेनू कहा बच्चा हुण पशु मेद जग नहीं होवेगा। सिख तो पिछलियां युगों नालों भी वाधू लगणगे गुरु मगर, 96 करोड़ सिख गुरु मगर लगेगा। कलयुग का समा है, पर नरकों के अधिकारी बहुते होणगे ते 5 सिख पास होणगे पेपर दे विच। उन्हां 5 सिखां दे मगर लग के होर बहुत दुनिया का भला होवेगा। उन्हां तो शिक्षा लैके अगे तो के मर्यादा चलती आई, उस मर्यादा के विचों पास हो के जिस पवित्र स्थान पर तुसीं बैठे हो, इन्हां महापुरुष भी वो संपूर्णता ही प्राप्त की जिहड़ी भाई दया सिंह जी ने प्राप्त की थी। इन्हों साहिबा ने अपनी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने जिक्र किया है इन्हों बारे, आत्म रस दे जान ही सो है खालस देव, तास मैं मोह रंचक नाही भेद, उहदा ते मेरा भेद कोई नहीं है। मेरे वर्गे ने खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हम करो निवास। ये सन साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के प्यारे जिस पवित्र स्थान पर तुसीं बैठे हो। बहुत सारे तर्कवादी तर्क करते हैं, बहुत सारे इस गल तो मुनकर ने बकरे वड्डे सन, बहुत सारे इस गल तो मुनकर ने कि बंदियां दे सिर नहीं वड्डे, मारे राखे को आप मानो के किस नाही हाथ। यह जिहड़ा समा चल रहा है ये 100 साल बाद शाना लगता है। पिछला इतिहास कट के देखो, 1720 में बीमारी आई सी, फिर 1820 में आई, फिर 1918 में जिस समय के संत महाराज जंगल में आए सन, प्लेग की बीमारी उदों चली सी। 10 करोड़ बंदा उदों विश्व के मरिया सी, 2 करोड़ बंदा हिंदुस्तान की धरती से मरिया, 23,000 बंदा हुशियारपुर के जिले के मरिया सी। उस वेले भी छाण न लग्या सी। जिन्हां ते गुरु की कृपा है, गुरु के चरणों नाल जुड़ जाते हैं, उन्होंने ये हवा कुछ नहीं कहती। चेता रखियो चक्की चलती है, चक्की दे विच दाने कईयां दी सिर लै जाती है, कईयां दी 2 फाड़ा हो जांदियां, बहुत सारियां दा आटा बन जाता। चक्की चक के देखो उहदी किली दे नाल थोड़े दाने लगे होंदे, वो साबते रह जाते, उन्होंने सेक नहीं लगता। पर जदों चक्की चलती दाने हिलते वो भी कंबते, बच भावे जाते हैं। तो गुरु नानक साहब जी का पवित्र वचन है गुरु ग्रंथ साहब जी के, 2 पुड़ चक्की जोड़ के पीसन आए बैठ, जो दर होए सो उभरे नानक अज बडिठ। कहते 2 पुड़ जोड़ के चक्की बनाते, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दाने पाए जाते हैं, कई दाणिਆਂ की छिल लै जाती है, कई 2 फाड़ हो जाते हैं, कईयां का आटा बन जाता, फिर भी दाणे बच जाते हैं। जिहड़े गुरु के चरणों नाल जुड़े हुए हैं, भाई डरन की जरूरत नहीं है। गुरु के चरणों का आसरा लो। बड़ी दुनिया डराई है लोगों ने, जिहड़े गुरु नानक के चरणों नाल जुड़े आ, उन्होंने तत्ती बार नहीं लगी। उन्होंने विधि चंद वर्गियां भट्ठी दे विच, मालवे दे विच, माझे दे विच जाओ, दाणे भन्नण वाली पुठी भट्ठियां बहुत वड्डियां वड्डियां साढ़े दुआबे में तो वो नहीं हैं। हाले वो भट्ट साहब गुरुद्वारा है, वो विधि चंद वड़ गया सी, सारी दिहाड़ी वो दाणे भुनदा रहा। शाम को विधि चंद जी जदों विशाले लैके आए तो उत्थे जिहड़ा सोना गुरु साहिबां के हुक्म तो बिना चक के लियाए सी,
वो सोना तो ढल के पानी मंगर विधि चंद के कोलों चल गया, पर विधि चंद जी को सेक नहीं लग्या। ਜਿਹੜੇ गुरु के चरणों च आ जाते उन्होंने सेक साहब गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज मालवे की धरती भाई की डोली बैठे सन। अज भी गागर उत्थे पई है, वो देखण दर्शन करने वास्ते पई है। साहब गुरु हरगोबिंद साहब महाराज वस्त्र खोल के बैठे हैं, संगतां नूं कह रहे कि गागरां भर भर के मेरे शरीर ते पानी दियां पाई जाओ। वो पानी साहिबां दे शरीर ते पाई गए, विधि चंद नूं सेक नहीं लग्या, सोना तां पंघर के चल गया। ਜਿਹੜੇ गुरु के चरणों नाल जुड़ जाते उन्होंने तत्ती आवाज़ नहीं लगती। बहुत सारिया सिख संगतां देशों विदेशों में बैठिया हैं, बहुत सारिया संगतां अज भी पंजाब की धरती जिन्हों ने कभी नागा नहीं सी पाया, जिहड़े संग्राम का पक्का इत्थे आके मस्तक उन्होंने महापुरुषों झुकाउंदे सन, मत्था टेकते सन, मूँह मंगियां मरादा पाउंदे सन। अज किसी मजबूरी कारण बहुत सारिया संगतां दिल के हिरदे दुख लैके बैठिया ने। साध संगत वो भी उन्हों की हाज़री भी असी बेनती की है, उन्होंने भी उन्होंने घरे बैठिया की हाज़री वो भावें इस गल नूं हिरदे ते ना लियाउण, मन ते ना लियाउण। असी जिन्ने तुसीं इकट्ठे खड़े हो असी सारियां दी अरदास की महाराज जिहड़े सवेरे मत्था टेक गए शरधा नाल उन्हों की भी हाज़री ला दिओ, जिहड़े घरां विच मजबूरी बस बैठे उन्हों की भी हाज़री ला दिओ। तुहाडियां सेवकां नूं तत्ती बार नहीं लगनी चाहिए, जिथे जिथे मर्जी कोई बैठा है। गुरु ने कृपा भी की है, बड़ी बख्शिश की है, जिहड़े पहुँच सके पहुँच गए। बहुत सारे घरों में फोन भी आ रहे हैं, भाई मजबूरी है। संत महाराज जी इन्हां दे पवित्र स्थान पर बैठे हो, वो बचन करते होंदे सन, भाई गवांढ अग लगी होवे तो सेक पहुँच जाता, ये सेक थोड़े तक भी पहुँचया, कोई गल नहीं सेक पहुँचया, कोई गल नहीं। थोड़े जिन्होंने महापुरुषों का जिन्हों से हथ है, जिन्होंने आसरा चुकया है, जब विधि चंद नूं सेक नहीं लग्या तो सेक जिहड़े इन्हां महापुरुषों के चरणों नाल जुड़े सेक उन्होंने भी नहीं लगना। अरदास बेनती की है सारे सिख जिन्हें मैं गुरमुखां नूं कहा सी भाई ये केस्ट भर लिओ, ये भर के नैट ते जरूर चाढ़ दे। जिहड़ियां संगतां घर बैठियां उन्हां दी अरदास की है, उन्हां दी हाज़री भी इन्हां दे चरणों विच लवाई है, उन्हां दी हाज़री लग गई। इस करके ये मर्यादा सी 11:30 बजे अरदास करीदी सी हरेक बारी। इस बारी भी असीं क्या मर्यादा भंग नहीं करनी, जिन्ने थोड़े भी किसी नूं कहा भी नहीं रुक जा, किसी नूं कहा भी नहीं जा। जिहड़े प्यार वाले सरीए सानूं बैठे रह गए, हाज़री उन्हां दी भी लग गई, जिहड़े चले गए। मजबूरी है सरकारां दे अगे बहुत सारिया, क्योंकि समाज नाल रल के चलना पैंदा है, इस करके एक मजबूरी का पक्ष सी। अज संग्राम का पवित्र दिहाड़ा, विसाखी का पवित्र दिहाड़ा, आनंदपुर साहिब की धरती से लखां ही दुनिया अज के दिन जाती सी। साबो की तलवंडी गुरुद्वारा जंड साहिब जिथे सारे महापुरुष इकट्ठे होया करते सन, अज के दिन संत महाराज जी हरखो वालिए, संत बाबा आनंद सिंह जी महाराज नानकसर कलेरा वाले, संत बाबा चंदा सिंह जी कटू वाले, संत बाबा गुरबचन सिंह जी पिंडरा वाले, ये सारे महापुरुष विसाखी के मौके के उत्ते इकट्ठे होया करते सन। विचारां चलदियां हुंदियां सन जीवां दे भले वास्ते, जीवां दे भले वास्ते, जीव का भला किस तरह होवे। जिस तरह डॉक्टर बैठ के सलाह करते हैं कि बीमारी का इलाज किद्दां कढ़िया जाए, इस तरह धार्मिक पक्ष के जोड़े महात्मा महापुरख है वो सृष्टि को बचाने वास्ते वो भी विचारां करिया करते सन। ये भुले हुए जीव को किद्दां कंढे लगे, किद्दां किसी सिरे लग गए। तो एक बार की गल है, उत्थे जंड साहिब गुरुद्वारा संत महाराज जी ने खूह भी लवाया सी, हाले खूह है इन्हों ने लवाया सी। उत्थे विचार करनी सी जीव का भला किस तरह होगा। संत बाबा चंदा सिंह जी कटू वालियां ने टाइम दिता, कले कले महापुरुष ने, सारे महापुरुषों ने अपन विचारां दसियां, अपने जीवन के तत्थ जो जीवन का तजर्बा सी उन्होंने जीवां के भले वास्ते दसिया। कोई मकान नूं कोठे ते कोई लकड़ी की पौड़ी ला लैंदा, कोई सीमट की पौड़ी चाढ़ लैंदा, कोई भाई दूजे पासों चढ़न वास्ते पैदल तुर के चढ़न वास्ते कोई उन्हों का साधन बना लेंदा।
ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ने महापुरुषों के तजर्बे है। कोई महापुरुष सेवा वाले वो कहते सेवा करो ਤੁਹਾਡਾ भला होगा, कोई महापुरुष नाम जपण वाले वो कहते नाम जपो भी ਤੁਹਾਡਾ भला होगा, कोई महापुरुष सेवा कराते गुरु घर की कोई नाम जपाते हैं, कोई कहते भाई अपना 10वां हिस्सा कढ़िया करो ਤੁਹਾਡਾ भला होगा। इदा विचारा बैठ के महात्मा जिदा डॉक्टर बैठ के संसार दुनिया के इलाज वास्ते बैठ के विचारा करते तो महात्मा भी करते होंगे। सारे महापुरुष वचन सुना हटे। एक किसी प्रेमी ने बाबा चंदा सिंह जी के कान में गल कही, कह लगे महाराज हरखों वाले महापुरुष भी आए हुए हैं, कहते कित्थे बैठे हैं, कहते वह खोरी ते परले पासे कमाद की खोरी सी ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆਖ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਓ, ਜੀਵ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਹਾਂ, मैं तो तुहाडे दर्शन करने वास्ते हाजिर हूँ। फिर भी मैं महापुरुषों का बचन मान के मेरी जिंदगी का तजर्बा है, मैं बाबा आया सिंह जी महाराज के चरणों विचों ये तजर्बा पाया कि जिन्ना चिर इस जीव को इस संसार तो टुटे हुए महापुरुष की संगत नहीं मिलती, वो महापुरुष कदे तरस करके जीव का भला नहीं करते, इसका भला नहीं हो सकता। भावें जिन्ने मर्जी जन्म घूमता रहे, महापुरुषों की खुशी लैनी सब तो बड़ा जीवन में भला है। सारे महापुरुषों ने ताड़ी मार दी, यह सब तो सखैन तरीका है। महापुरुष की खुशी लै लो, किसी तरीके लै लो, वो होवे संसार तो टुटिया हो, वो फिर तरस करके भला कर दे, भला हो जाए। सुबह संग्राम का पवित्र दिहाड़ा, पिछला महीना चेत का महीना शुरुआत हुई थी। चेत गोबिंद राधिया होवे आनंद कणा, चेत के महीने में गुरु अर्जन देव महाराज ने ज्ञान बख्शिया सी। आनंद कणा बहुत ज़्यादा आनंद कणा होंदा, संगना बहुत ज़्यादा आनंद प्राप्त होगा जे कोई मनुख परमेश्वर के नाम को आराधना कर लवे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रुकावटां भी आ जांदियां, कई बार मनुख परमेश्वर के नाम तो टुट भी जाता समय के मुताबिक। कई खान पान के चंगा ना होना, व्यक्ति कई बार हिल जाती है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कई मनुख टुट जाते हैं। कईयां नूं आनंद आ जाता, कई बार शिखर पर जाके मनुख रह जाता है। जिन्हां दा प्रेम टुट जाता है परमेश्वर नाल। फरीद साहब जी ने बचन अपनी पवित्र बाणी में लिखिया, फरीदा अज न सुती कंत सिंह अंग मुड़े मुड़ जाए, जाए पुछो कहा गणी तुम क्यों रहन दिखाए। मैं अपने पति नाल अज मैं सिमरन नहीं किया, चेते नहीं किया, उन्होंने मैं याद नहीं किया, अज मैं वो नाल बैठी नहीं। कहते मेरा अज अंग मुड़ मुड़ जाते हैं, शरीर की अवस्था वो नहीं रही। कहते जाए पुछो कहा गणी जिन्होंने पति नहीं मिलया, वो हाल पुछो वह की हाल है। इस तरह जिन्हों पुरखों ने परमेश्वर का प्रेम जोड़िया, जे किते प्रेम टुट जाए तो गुरु अर्जन देव महाराज कहते बैसाख धीरन क्यों वाढ़िया, जिन्ना प्रेम बचो, जिन्हों का प्रेम पै के मुड़ के टुट जाए, उन्होंने हौसले किदां बने जा सकते, उन्होंने धीरज किदां दिता जा सकता। उन्होंने जे बंदा कहे कि कोई नहीं तेरा काम हो जाऊगा, उन्होंने हौसला आता नहीं, पता नहीं कदों मिलूगा। जिहदा कोई प्यारा विछड़ जाए, किसी ने विछोड़ा पै जाए, उन्होंने जिन्ने मर्जी हौसले देते वो मनता नहीं। वही निशानी है जिहदा प्रेम टुटिया होया, वही निशानी है। गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा जिहदा रब नालों प्रेम टुट गया, वही एक निशानी है। हर साजन पुरख बसार के लगी माया तो, जिहदे 24 घंटे अंदर माया इकट्ठी करन दा हर हीला बनया होया। हर वेले रात में सुता होया भी माया के सुपने आते हैं, और दिन में बैठिया भी हर वेले सोच बनी है। कभी प्रभु का चेता ही नहीं किया। सवेर नितनेम से बैठिया गुटका फड़ के भी संसारी कामों में उलझिया होया, तो कभी प्रभु को याद ही नहीं किया। कहते वो हौसले को की बनना तुसी, वो निशानी है। हर साजन पुरख विसार के लगी माया तो, वो माया के
विच रंग विच रंगिया हुआ है, ये टुटे हुए पुरखों की निशानी है। हर साजन रंग पुत्र कलतरना संग तना, कहते ना तो पुत्र वो नाल जाना है, ना होर जिहड़े धीआं पुत्र वो नाल जाने ने, ना कोई धन संपत्ति नाल जानी है। पुत्र कलतरना संग तना हर विनाशी हो, एक नाश होने वाला परमेश्वर का नाम है जिहड़ा सदा वास्ते रहिंदा है। बंदा चढ़ाई भी कर जाए मुड़ के जन्म लूगा पिछले पुण्य के मुताबिक उसका नाम नहीं किते भी जाता। वो जन्मां जन्मांतरां दे चक्कर कट के भी ਉਹਦੀ वस्तु ਉਹਨੂੰ मिल जाती है। कबीर साहब कहते कबीर कमाई अपनी कभी निष्फल न जाए, चारे कुंडा घूम के फिर भी मिलेगी आए। जे माड़ा बीज बीजिया, माड़ा बीज बीजिया वो भी जम जाता है, चंगा बीज बीजिया वो भी जम जाता है। इस करके जिन्हों ने परमेश्वर की बंदगी की है, वो एक परमेश्वर नाश होने वाला परमेश्वर है। हर विनाशी हो, पलच पलच सगली मूई झूठे धंधे मोह। पलच पलच के मरना होंगे जिदा बंदा कोई रिड़क रिड़क के मरे, बुरे हाल कहते भी वो तो पलच पलच के मरिया, ये मंजिया से पे हिल नहीं सकते। पलच पलच सगली मोई झूठे धंधे मोह, जेड़े झूठे धंधियां में संसारक मोह में फसे हुए है। वो जिदा एक बजुर्ग की जान नहीं निकलती, मंजे से पिया लत्तां मारदा, उसकी वो हालत है। एक सार के नाम बिन अगे लगे खोज, कहते एक परमेश्वर के नाम तो बिना अगे सारिया चीज़ां खो लेंगे। एक सार के ना अगे लईए खोज, दयो विसार बगुचना प्रभ बिन अवर ना कोई। उस परमेश्वर को विसार के पाई, उस परमेश्वर को जो विसारते हैं सारा कुछ विसर जाता। संसारी पदार्थ भी रब की किरपा तो बिना कट्ठे नहीं होंगे। ये सारे अमीरी किसी के बस में हो, सारे करे ना लैन, कहते ये बस में कुछ नहीं है। वो परमेश्वर निरंकार ही बख्शिश कर देवे। एक सार के नाम बिना अगे लीए खोए, दयो विसार बगुचना। एक परमेश्वर के नाम तो बिना अगे सारिया चीज़ां खो लिया जांदियां। जो जीव परलोक के रस्ते पर जाता, जे कोई पुण्य किया कहता जी पानी पीना, कहते इन्ने आ जो फलाना पुण्य किया सानू दे दे पानी का गिलास ले। जे कोई कहता मैं धुप लगती है ਜਾਂ महा भयान तपतबो काम, वो कहते छतरी तेन दे देने, इन्ने पुण्य सानू दे दे। राह च खो लेंगे सारा कुछ। नहीं खोते तो परमेश्वर के नाम नहीं खोते। एक अध्यापक की पढ़ाई है, पढ़ाई कोई नहीं खो सकता, वो पैसे टके वो कपड़े कुपड़े तो खो लूगा, उसकी पढ़ाई नहीं खो सकती। परमेश्वर का नाम नहीं चोरी हो सकता। नाओ मरे न ठागे जाए, जिनके राम बसे मन माए। तो सतगुरु जी कहते हो तुझ बिन प्रभ न अवर न प्रीतम चरनी डुल के तिन की निर्मल सोई। जेड़े गुरु के चरणों नाल जुड़े हुए हैं उन्होंने निर्मल बुद्धि है, उन्होंने साफ बुद्धि है, शुद्ध बुद्धि है, पवित्र बुद्धि है। उस बुद्धि को निर्मल उन्होंने शोभा भी संसार करता है जिन्हों की बुद्धि चंगी है। बैसाख सहावा तां लगे, नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलो प्राप्त हो। गुरु अर्जन देव महाराज कहते सच्चे पातशाह मेरी बेनती है, बस सच्चे पातशाह थोड़ा मिलाप हो जाए तो सारा कुछ प्राप्त हो जाए। एक प्रभु ने मिल लीजिए तो सारा कुछ पिछे आ जाऊगा। महापुरुष प्रमाण देते होंगे। एक राजा कितने प्रदेश में गया, उन्हें अपन राणिया ने चिट्ठी पाई पाई जे किसी ने कोई चीज़ मंगानी है तो मैनू दसो। किसी ने कुछ लिख दिता, किसी ने कपड़े, किसी ने गहने, किसी ने कुछ। एक छोटी राणी थी सारिया तो, वो राणी ने एक कागज के उत्ते 2 अखर लिख दिते, लले कन्ना ला ते लला लाल। होर कुछ नहीं लिखा, 2 ही अखर लिखे। बाकी राणिया के अखर लिखे हुए राजे ने देखा, जी जी चीज़ किसी को चाहिए सी वो राजे ने सारिया लिया के दे दी। जब वो चिट्ठी पढ़ी राजे को समझ न लगी लिखा की है। जे लाल भी लिखा होंगे तो भी लिखना सी मैंने यह लाल चाहिए, यह चिट्ठी चाहिए। लाल 2 ही अखर लिखे हैं, कोई गल उत्ते लिखी नहीं। वो फिर राजे को समझ न लगी। राजा फिर जिसले वापस आया तो उन्हें सारिया जी राणी ने कोई चीज़ मंगी सी उन्होंने दिता चलिया। उस राणी के घर फिर चिट्ठी लैके गया पूछण वास्ते,
समान तो कोई लैके नहीं गया। जब राणी के कोल पहुंचा उन्हें कहा तू एक चिट्ठी लिखी थी, मैनू समझ नहीं लगी की है। वो कहती सी मैनू पता, राणी कहन लगी मैनू पता तेन समझ नहीं लगनी, समझ लगनी नहीं तो तू मेरे को आऊँगा, तू तो मेरे को आना नहीं, हो सकता जिदन मर्जी आता। ये चिट्ठी की समझ मैं तेन अर्थ मैं तेन दसना सी। ये दो अखरों में एक अखर मैं लुको के रख लिया, वो मेरे अंदर है, दो अखर मैं लिख दिते। वो तीजा अखर तां लगना सी जदों तैं मैनूं मिलना सी। वो कहंदा वो अखर किहड़ा राजा? कहंदी मैनूं तेरे मिलण दी लालसा सी, जिन्ना चਿਰ तू मैनूं मिलिया नहीं सी, दोए अखर सी, तीजा अखर रड़िया नहीं सी। जब तू मैनूं मिलना सी तीजा अखर लग जाना सी, लालसा मेरी खत्म हो गई, मैं तैनूं ही मिलना सी, होर मैं किसी को कुछ नहीं करना। राजा वो कोल ही बह गया। गुरु अर्जन देव नाथ महाराज कहते प्रभ नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलो प्राप्त हो, मेरा मन रोचे गुरदर्शन ताई बिल पकड़े चातर की नहीं, मारा कोई इच्छा ही नहीं की है, मैं थानू ही मिलना जी सच्चे पातशाह, तुहाडे मिलण तो बिना कोई इच्छा नहीं है। मालवे की धरती से गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जदों गुरसिखा ने देखा साहब दखण में जा रहे, सारे सिखा ने बराड़ा ने गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज नूं मोहरे होके घोड़ा रोक दिता, महाराज तुसीं चले हो साड़ियां तनख्वाहां दे के जाओ। साहब घोड़े तो उतरे आए, कहते जिन्नी जिन्नी तनख्वाह लैनी दुगनी दुगनी लैनी दुगनी लै लो। कवेर को सद्या, कवेर धन की खच्चर भर के लैके आया। साहबा ने ढाला भर भर के अपने गुरसिखा ने तनख्वाह दी। एक सिख परे बैठा रहा, साहब कहन लगे तू भी लै ला, जिहदा नाम सी दान सिंह। कहंदा महाराज मैं लैने नहीं, कहते लै ला सारे लै ले, तू भी लै ला। कहना महाराज मैं लैने नहीं, पैसे नहीं मैं लैने। कहते होर की लैना? कहना महाराज सिक्खी दे दो। साहब कहन लगे दान सिंह मालवे की तू रख गया, माझे की महा सिंह रख गया, जिन गुरु तो बिना कुछ चाहिए नहीं, महाराज तेरे तो बिना कोई इच्छा ही नहीं है, तू आ गया सारा कुछ ही आ गया। यह अरदास करिया करो। अज तो बहुत दुनिया पुठे पासे तुर पई है। गरीब का मूँह गुरु की गोलक कित्थे लिखिया होया? जे गुरु की गोलक गरीब का मूँह होंदा तो 17,735 रुपये साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज सतलुज के विच सुट दिते। इतिहास दसदा 17,735 रुपये माता जी ने कहा गुरसिखा नूं दे दिओ, महाराज वाधू दे दिओ। कहन लगे तू मैनूं जहर दे दूंगी, मैं अपने पुत्तां नूं जहर नहीं देना, जहर ना मर जाणगे, मेरे पुत है इन्होंने मैं देने। गरीबां नूं जहर दे के मारो, कहते गुरुदां ने गोलकां खोल दो। गरीब किहड़ा है पिंड विच? दुनिया अज्ञानता विच पई है। जे गुरु की गोलक गरीबां वास्ते सी, गुरु का गरीब का मूँह गुरु की गोलक साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब कह सकते सी वंड दिओ, दुनिया नूं वंड दिओ, सिखां नूं देनी उन्हां नूं वंड दिओ, नहीं वंडे। हाले तक पिया साहबा ने माड़ा जिहा मूँह मोड़िया सतलुज तो, मगर ही मुगलों ने छालां मार दित्तियां सतलुज दे विच। बहुत मुसलमान उसले सतलुज दे विच लभदे रहे, किसी को पैसा लभ्या नहीं। साहब कहंदे समा आए तो कटांगे, कहंदे जे पारा कच्चा ही दे देंगे तो मौत हो जाती है, जे पारे नूं मार के खाइए शरीर को ताकत दिंदा। ये मैं अपने सिखां नूं देना नहीं। तो अज्ञानता दे विच दुनिया तुर पई। अज जिहनूं पुछो गरीब का मूँह गुरु की गोलक, गरीब दसो कौन है? जिहड़ा कमाई करदा, अज तक गरीब कोई नहीं है। गरीब वो समा लंघ के, उस वेले गरीब सन। साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज के टाइम से बहुत गरीबी सी। सो इस गल भी चेते रखियो, शायद जिंदगी बहुत सारे लोग इन्हां ते जिरिया करते हैं, इन्हां गल्लां ते कहंदे गुरुद्वारे दीयां गोलकां खोलो, जिन्हां दे पवित्र स्थान ते बैठे हो वो कई बारी तोड़ दिंदे सी, कहंदे आ भाई गरीबां नूं ना दिओ समान, इन्हां दे कर्म अगे माड़े आ, ये कहंदे पारा है इन्हां दे चले गया होर बह जूगे, काम करके रोटी खा लो। अज भी बाहरले मुल्कां में जाओ वो किसी जानवर नूं चोगा नहीं पाउण दिंदे ते किसी बांदर नूं रोटी नहीं पाउण दिंदे। वो कहंदे तुसीं इन्हां नूं बेलण बना देना, ये अपनी रोटी आप ही लभणगे। अज तक बांदरां नूं रोटियां पाउंदे सी, 5-7 बांदर ही मर गए भुखे, जदों कजाब दे बेले उन्हां नूं राशन देई गए। बहुत सारी दुनिया बेली बनाती, गौरमेंटा ने दाने दे दे के बेले बैठे आओ, भुखा कोई नहीं। इस करके सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज कहते प्रीतम
नानक की प्रभ बेनती प्रभ मेरो प्राप्त होए। बैसाख सुहावा तां लगे, बैसाख का महीना उन्होंने सोभ नहीं है। जो संत भेटे हासे ने, संतां की संगत हो जाती, महापुरुषों की संगत हो जाती। ਇਹਦਾ अर्थ की करोगे भी ਜਿਹੜੇ लोग कहते संतां ਨੂੰ नहीं मनना, ਇਹਦਾ अर्थ की करनगे? बैसाख सुहावा तां लगे ਜਾਂ संत भेटे, संत का मिलाप हो जाए, हरि इस परमेश्वर का संत होवे, ਉਹਦਾ मिलाप हो जाए, ਤਾਂ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੋਭਨੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਾਧਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਾਧਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਖਤ ਹੀ ਪੁਨੀਤ ਹੋਏ, ਭੇਟ ਦੀ ਜਪੀਏ ਨਾਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤਿਸਕੇ ਦਸ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰੋਗੇ, एक भेड़त जपीए नाम, फिर नाम जपण की युगती दस देण, तरीका दस देण। सो सारिया जिन्नियां देश विदेश संगतां बैठियां जां घरां विच संगत बैठी है, असीं उन्हां सारियां दी अरदास कीती है। तुसीं सारियां दा तुहाडा सारियां दा धन्नवाद है। वो गुरमुखो गुरु घर विच आके तां करोना खत्म हो जू, बीमारियां खत्म हो जांदियां। ये दुनिया अज्ञानता विच है। कौन कहंदा गुरु दे घर जाके बीमारी बड़े बड़े कोड़ी राजी कर दिते गुरु नानक देव महाराज ने। दृष्टि करके बड़े बड़े पापियां पाप खत्म कर देते, उन्होंने दर्शनों नाले पाप खत्म हो जाते हैं। सो रहो विचार दुनिया के विच विशा तो मेरा नहीं, पर फिर भी मैं एक गल तुहानूं जरूर दस दूंगा। पवित्र जगह पर जाइए तो शरीर में पवित्रता ही मिलती है। सुगंधी वाली जगह पर चल जाओ, शरीर सुगंधी लैके आनंदित होंगे। ये पवित्र स्थानों पर जाके सुगंधी मिलती है। उन्होंने महापुरुषों के पवित्र चरणों नाल धरती पवित्र हुई है। जो मत्था तुसीं धरती पर रखते हो, तुहाडा उन्होंने चरणों पर मत्था लगदा। सो सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद है कि कड़ा प्रसाद की देग वरते दी। सो सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।